ठीक है, असल में जो बड़ा पैसा बनता है वो कहाँ बनता है, जो बड़े प्लेयर से कहाँ इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, क्लोज मत कर दियो भाई, इसको बस वो फिट कर दे सिर्फ उसके स्क्रीन पर। और अब इसमें मेरे को कोई बहस नहीं करनी है कि सर इतना प्राइस कर दो, उतना प्राइस कर दो, जो वैल्यू है उससे 10x 100x देता हूँ मैं, है ना। तो आपको आज दिख गया हो गया। तो वो जो है 6 महीने बैठूंगा आपके साथ, 6 महीने कम होता है, 3 दिन के अगर इतने तो कैलकुलेट कर लो इंटू 6 मंथ्स, तो यानी कि 3 इंटू 10 30। ठीक है, 3 इंटू 10 30, और 30 के हिसाब से फिर 6 मंथ्स, तो कैलकुलेट करके देख लो कितनी वैल्यू है इसकी, है ना। और जो स्ट्रेटजीज है वो यूटीएस मेंबर्स को पता है ऑलरेडी कितनी पावरफुल है भाई, जल्दी कर जल्दी। यस, तो पावर बैंड आरएसआई जो फर्स्ट स्ट्रेटजी, जो हमारी आज की इन्वेस्टिंग फर्स्ट स्ट्रेटजी है, वो है पावर बैंड स्ट्रेटजी। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म लिखूं तो इट्स नॉट एस, इट्स पीबीआर। द नेम ऑफ द स्ट्रेटजी इज पीबीआर। ठीक है, जल्दी से करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। स्मॉल टिप इज ब्लैक, रेड इज दिस। ओके, आई वांट व्हाइट इंस्टेड ऑफ रेड। ओके, ठीक है, ओके, पावर बैंड आरएसआई। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आज की स्ट्रेटजी। उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अगेन बताना चाहता हूं कि लाइफ में अगर ग्रो करना है ना, जैसे कि सर ने बोला अभी, सोनू शर्मा सर क्या बोल रहे कि आपको अपना जो इनकम है माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम जो आएगी, क्या दिखा रहा है भाई, यस, इनकम जो आएगी उसमें से पहले अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट निकाल लो। ठीक है, यानी कि आप जो इन्वेस्ट करना चाहते हो, मान लो आप 50,000 रुपए करते हो, उसमें 50 में से 20,000 रुपए निकाल कर रख लो कि 20,000 तो मैं इन्वेस्ट ही करूंगा, चाहे वो गोल्ड हो, ईटीएफ हो, या फिर कुछ स्टॉक हो, या फिर कुछ भी हो, उसके अंदर इन्वेस्ट करना है। राइट, तो इनकम जो है उसमें से इन्वेस्टमेंट हटानी है, फिर उसके बाद जो बचा उसको खर्च करो, ये उन्होंने बताया था। बट इन्वेस्ट कहां करे और कैसे करे, अगर मैं यूकैट के अंदर मैंने सोचा कि अगर मैं आपको सिर्फ ट्रेडिंग अगर भेज दूं तो वो आपके साथ गलत होगा, नाइंसाफी होगी। रीजन क्या है कि आपको मैंने पैसा कमाना सिखा दिया बट पैसे को बढ़ाना नहीं सिखाया। पैसा कमाते हैं ट्रेडिंग से, पैसा बढ़ाते हैं इन्वेस्टिंग से, वेल्थ क्रिएशन होती है इन्वेस्टिंग से, नॉट ट्रेडिंग। ठीक है, तो अब बात करने वाले हम एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में, वेरी सिंपल, वेरी पावरफुल एंड वेरी वेरी गुड स्ट्रेटजी, वेरी पावरफुल, वेरी फायर स्ट्रेटजी है, और बहुत सिंपल, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाएगा इसको सीखने में। ठीक है, जल्दी से करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो टू द सेटअप। हम फर्स्ट ऑफ ऑल यूज करने वाले एक आरएसआई, आरएसआई यूज करने वाले नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। आरएसआई के अंदर हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट स्ट्रेटजी के अंदर, 38-40 जो जोन है उसके अगर मार्केट नीचे से क्रॉस करती है तो मार्केट एक बुलिश जोन में जा रही है। अगर 38-40 के बीच में है तो मार्केट साइडवेज है, 40-60 को तोड़ दिया तो एक्सट्रीम बुलिश हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आरएसआई के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है 38-40 जोन, 65-60 जोन, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया लास्ट स्ट्रेटजी में। नेक्स्ट आरएसआई जोन होते हैं बुलिश बियरिश, ये आपको ऑलरेडी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको याद रखना है। नेक्स्ट बुलिश 60 के ऊपर गया मार्केट बुलिश, 60 के ऊपर गया मार्केट बुलिश, 60 के ऊपर गया मार्केट बुलिश। नेक्स्ट बुलिश, अगेन एग्जांपल 60 जब 60 के मार्केट ऊपर गई है तब तक मार्केट ने बुलिशनेस दिखाई है। नेक्स्ट यहां पर मार्केट 38-40 और 60 की जोन में है तो मार्केट साइडवेज रहती है। नेक्स्ट अगेन 40-30-60 के बीच में साइडवेज। देखो आप ध्यान से देखो, 60 को जब तक तोड़ा नहीं तब तक मार्केट साइडवेज एक रेंज में फंसी हुई है। जैसे 60 को तोड़ा तो आपके लिए कितनी पावरफुल चीज है पता है, आपको दिख नहीं रहा है वो, इसी चीज में सिर्फ एक इस चार्ट के अंदर ही बहुत सारी स्ट्रेटजीज छुपी है, जिसने समझ ली उसकी जिंदगी पार हो जाएगी, ये मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं। नेक्स्ट बियरिश के अंदर सेम एग्जांपल, जब 40 के नीचे गया तब तक मार्केट गिरी है। नेक्स्ट अगेन 40 के नीचे मार्केट फॉल, डन। नेक्स्ट तो अब बात करते हैं पावर बैंड आरएसआई की। अब इस स्ट्रेटजी के अंदर हम कुछ चीजें यूज करने वाले हैं, दो चीजें। ठीक है, उसके लिए मैं सीधा आता हूं यहाँ पर स्क्रीन पर, आपको सिर्फ वहां पे चार्ट दिखाता हूं स्क्रीन शेयर करके। ठीक है, स्क्रीन शेयर करता हूं एंड देन उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको यूज क्या करना है। सबसे पहले तो आरएसआई तो मैंने आपको बोला है, आरएसआई हमें यूज करना है। ठीक है, आरएसआई हमें यूज करना है, साथ ही साथ हमें यूज करना है, साथ ही साथ हमें यूज करना है एसएमएम। ठीक है, एसएमएम का क्या मतलब है, ठीक है, तो ये बताता हूं। ये कौन सा इंडिकेटर है, ये एसएमए नहीं है, ये एसएमए नहीं है, ये थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हो आप उसको एसएमए का। ठीक है, तो ये क्या है आपको प्लॉट करना सिखाता हूं। आपको सबसे पहले एसएमएम लगाने के लिए इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद स्मूथ मूविंग एवरेज आ गया, इसको स्टार मार्क कर लेते ताकि फेवरेट्स में आ जाए। स्मूथ मूविंग एवरेज, इस पे क्लिक करना है। एक बार क्लिक करा तो एक आ गया, दो बार क्लिक करा तो दो आ गए। ठीक है, तो आपके सामने ये दो लाइंस आ गई है, अभी दिख नहीं रही क्योंकि हमने चेंज नहीं करा उसको। ठीक है, तो दो लाइन आ गई है, तो इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पर जाना है। आप यहाँ पर ना स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेगा इस सेशन का। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं एक बार। तो यहाँ पर जाना है और यहाँ पर सेटिंग्स में जाने के बाद
आपको क्या करना है, इनपुट्स में जाना है। इनपुट्स में 7 को करना है 20, ठीक है, और इसको कर देना है हाई। तो सेटिंग्स देख लो, लेंथ 20 रहेगी, सोर्स रहेगा हाई, और इसको कर दो ओके। अब यहाँ पर कलर सेम रखना है, इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक है, ताकि याद रहे। उसके बाद नेक्स्ट में जाना है, अगेन यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं ताकि ध्यान रहे। इनपुट्स में जाना है और 20, और इसके अंदर क्या करना है, लो, वो था हाई, ये होगा लो, और यहाँ पर इसको भी थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और यहाँ पर ताकि दिखे। अब टाइम फ्रेम कौन सा चूज करना है, टाइम फ्रेम चूज करने के लिए अगर हमें यहाँ पर चलो इंडिकेटर प्लॉट करना आ गया ना, आपको बस इंडिकेटर प्लॉट करना सिखाना था, तो इंडिकेटर प्लॉट करना आ गया। अब आते हैं स्ट्रेटजी पार्ट पर, जस्ट गिव अ सेकंड। गौरव, रिएक्शन ऑन करना, डन। तो गाइस गिव मी अ थम्स अप अगर आपको इंडिकेटर लगाना आ गया, गिव मी अ थम्स अप, जस्ट गिव अस अ सेकंड, रिएक्शन ऑन कर लो एक बार, डन, ठीक है। तो गिव अस अ थम्स अप अगर आपको इंडिकेटर लगाना आ गया। 20 स्मूथ मूविंग एवरेज, ठीक है, स्मूथ मूविंग एवरेज लगाना है हमें 20 और 20, ठीक है, दोनों 20 है। एक का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हाई है सेट, एक का कॉन्फ़िगरेशन इज लो, दैट्स इट, ठीक है, इतना हमें करना है, ज्यादा नहीं सोचने का। और आरएसआई कैसे यूज करना है वो बताऊंगा, एंटी रूल क्या है वो बताऊंगा। अब चलते हैं पीपीटी पर, एक बार रिएक्शन ऑफ कर दो। यस, रिव्यू नहीं, पीपीटी, डन, ठीक है। सो जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है, अब आपको चीजें समझ आने लगी होगी, ठीक है। 20 एसएम ए जाना है हमें, स्मूथ मूविंग एवरेज गए, प्लॉट हाई लो ऑफ 20 एसएम ए, एंट्री हमें कैंडल हाई पे, लो पर, और टारगेट प्रीवियस स्विंग हाई। नहीं समझ आया होगा, समझाऊंगा नेक्स्ट। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि याद रहे, ठीक है। सबसे पहले टाइम फ्रेम की बात करते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हो, यानी पोजिशनल मतलब कि लंबे टाइम के लिए, हफ्तों के लिए, महीनों के लिए, ठीक है, तो उस सिनेरियो के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो मनी एक जगह पर, और एक अच्छा रिटर्न पाना चाहते हो मोमेंटम के साथ, मोमेंटम ट्रेड के साथ, तो आपको वीकली और डेली टाइम फ्रेम चूज करना है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, यानी कि कुछ दिनों के अंदर निकलना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, डेली और आवरली का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। वीकली डेली कर सकते हो फॉर बिग ट्रेड्स, ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करने के लिए, एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली एंड आवरली। नेक्स्ट, तो पावर बैंड क्या है, पावर बैंड जो ये जो बैंड बताया मैंने, ये 20 स्मूथ मूविंग एवरेज का जो ये बैंड है, ये दो जब कंबाइन हो जाते हैं हाई और लो कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तो ये बन जाते हैं पावर बैंड। मार्केट को, मार्क माय वर्ड, मार्केट जो है पावर बैंड को नहीं तोड़ पाती है। इस पावर बैंड के कॉम्बिनेशन को तोड़ना इज वेरी डिफिकल्ट, दिस इज वेरी लाइक, ये डिफरेंट है हमारे एसएमए से, ठीक है। ये स्मूथ जो हमारा सिंपल मूविंग एवरेज नहीं है, सिंपल मूविंग एवरेज जो है ना वो कुछ भी ट्रेड दे सकता है कभी कभी, लेकिन जो स्मूथ मूविंग एवरेज है वो थोड़ा स्मूथ हो जाता है, वो थोड़ा सा आपको बढ़िया ट्रेड देता है, ठीक है। तो ये पावर बैंड कहलाता है। मार्केट इसके नीचे क्लोज होना मतलब बहुत बड़ी बात। अब यहां पर देखो, जब यहां पर हमें क्या करना है, मार्केट जब भी, जैसे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि मार्केट ऊपर जा रही है, एक स्लोप में होना चाहिए, मार्केट का प्राइस का जो है एक ट्रेंड में होना चाहिए। जब मार्केट ट्रेंड में जा रही है तो मार्केट आएगी नीचे रिट्रेसमेंट करने हमारे पावर बैंड पर, जो हमारा 2020 का जो पावर बैंड बना है उस पर रिट्रेसमेंट करने आएगी। जब रिट्रेसमेंट करने आएगी, जो लास्ट कैंडल जो रिट्रेस करेगी उसका हाई कटते ही हमारे को एंट्री लेनी है, ठीक है। तो दो तरीके की एंट्रीज है यहाँ पर। पहला, अगर आपको सच में परफेक्ट एंट्री चाहिए, आपको उसमें थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है, लेकिन वहां पर आपको जो आपका लॉस एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाएगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, स्टॉप लॉस बढ़ेगा और एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो दोनों फायदे हैं वहां पर। लेकिन जो अभी मैं बताने वाला हूं, अभी जो बता रहा हूं वो यहाँ पर जो चार्ट के ऊपर है, दिस इज वेरी एग्रेसिव अप्रोच, यानी कि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। तो आपको स्टॉप लॉस छोटा चाहिए या फिर एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, तो आपको वो डिसाइड करना है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों ऑप्शन बताऊंगा, आपको इसके ऊपर एक एच भी बताता हूं। देखो, अब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो कि रेड कैंडल है, रेड कैंडल का बाय अबव रेड कैंडल लिखा है। मैं आपको क्या बोलूंगा, जैसे हमने स्ट्रेटजी फोकस करी थी हमारी, जो कल जो हमने एसएमई स्ट्रेटजी सीखी थी, उसके अंदर क्या था कि जब हाई के ऊपर, लास्ट रेड कैंडल के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी तब हमें एंट्री लेना है, राइट। तो वैसे ही यहां पर भी मैं बोलूंगा, जब इस लास्ट रेड कैंडल के ऊपर मार्केट में कैंडल क्लोज कर देगी, उसके हाई कटते ही हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। तो वो हो गया, आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। अब आपको हो सकता है ना कि आप पावर बैंड नीचे टूट के चला जाए, है ना, तो हो सकता है पावर बैंड के नीचे मार्केट चली जाए, क्लोज हो जाए, लेकिन अगर ग्रीन रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देगी तो वो आपकी थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ा देगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया। अब आरएसआई को कैसे यूज करना है, आरएसआई को कैसे यूज करना है, जब भी आपकी एंट्री आएगी तब आरएसआई जो है वो या तो मार्केट के अंदर एक जगह पर 60-65 के ऊपर होना चाहिए, या फिर जो है वो 60-65 पर सपोर्ट लेना चाहिए, ठीक है। अगर वो 60-65 पर सपोर्ट ले रहा है या 60 के ऊपर है, तो यानी कि मार्केट एक्सट्रीम बुलिश है, समझो। अगर आरएसआई 60 के ऊपर है, यानी कि मार्केट इज इन एक्सट्रीम बुलिश जोन, और अगर मार्केट एक्सट्रीम बुलिश जोन में है तो मार्केट नीचे क्यों आ रही है, इसका मतलब ये है कि वो बाय एट डिप अपॉर्चुनिटी है, यानी कि मार्केट नीचे आ रही है ऊपर जाने के लिए, मार्केट नीचे आ रही है ट्रैपिंग करने के लिए, प्रॉफिट बुकिंग के लिए।
यहाँ से मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग आएगी, यहाँ से मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी आएगी, मार्केट सिर्फ यहाँ पर नीचे आ रही है ठहरने, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करेगी। तो उस वजह से हमने इन दोनों को ऐड किया। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो बाय ऑन डिप्स है ना वो भी 3 तरीके के, मार्केट किस तरह से आ सकती है, तो आएगी और सिर्फ जो पहली वाली जो बैंड है उस पर रिट्रेस करेगी, दूसरा क्या है उसके नीचे रिट्रेस करेगी, तीसरा क्या है ये आपको बता दें कि आपको पता चलेगी मार्केट इस तरह से रिट्रेस करती है। नेक्स्ट, अब यहां पर देखो लाइव एग्जांपल, अब यहां पर ध्यान से देखना, मैं आता हूं और फोकस करते हैं चार्ट पर। अब यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से देखो, ध्यान से इस पर देखो, मार्केट ऊपर जा रही है, देखो यहां पर ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ और मार्केट यहां पर हायर हाई हाई लो बनाने लग गई। जब हायर हाई हाई लो बना रही है तो सपोर्ट कहां लेने आई है, सपोर्ट लेने आई है यहां पर, एग्जैक्ट यहां पर हमारे कौन से बैंड पर, राइट, बैंड में सपोर्ट लिया, बैंड